सुप्रभात साथियों, हम राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत देख रहे हैं और इन्हीं उत्पत्ति के सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हैं। कल हमने देखा कि अग्नि कुंड से राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, उसको विस्तार से हमने चर्चा की और आज हम देखेंगे कि ब्राह्मणों से और वैदिक आर्यों से जो उत्पत्ति की दो छोटे छोटे सिद्धांत है, इनके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपने देखेंगे ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। राजपूतों की ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत। अब राजपूतों को ब्राह्मणों से उत्पन्न मानते हैं। कौन मानते हैं वही हम बात कर रहे हैं इसमें। तो कुछ जो ब्राह्मणों से उत्पन्न मानते हैं उसे ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत कहा गया है। साथियों, अपने को यह ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम सबसे पहले हैं वो डी.आर. भंडारकर, इतिहासकार डी.आर. भंडारकर हैं। ये डी.आर. भंडारकर महोदय क्या कहते हैं? डी.आर. भंडारकर महोदय क्या कहते हैं कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। परंतु साथियों, अपने को यह ध्यान रखना है कि इन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई है, परंतु कौन से ब्राह्मणों से बताई है? इन्होंने कहा है कि विदेशी ब्राह्मणों से हुई है। तो विदेशी जातियों से उत्पत्ति का सिद्धांत देखेंगे तो वहां भी डी.आर. भंडारकर आएंगे, क्योंकि ये ब्राह्मण कौन से बताते हैं? विदेशी ब्राह्मण बताते हैं। तो विदेशी ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई, यानी ब्राह्मणों के बारे में सर्वप्रथम जो विचार व्यक्त किया गया राजपूतों की उत्पत्ति का, वो डी.आर. भंडारकर द्वारा किया गया। और डी.आर. भंडारकर महोदय क्या कह रहे हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है और उन ब्राह्मणों से जो विदेशों से आए थे, यानी विदेशी ब्राह्मणों से हुई हैं। तो ये विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत भी एक सिद्धांत माना जाता है, तो उसमें डी.आर. भंडारकर आते हैं। इसके बाद हम देखें तो मंडोर जो जोधपुर में है, हम सभी को पता रहता है, मंडोर से अभिलेख प्राप्त हुआ है, शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो इस मंडोर से जो शिलालेख प्राप्त हुआ है, इस शिलालेख में कहा गया है कि जो मंडोर के प्रतिहार हैं, कौन है? मंडोर के प्रतिहार जो वंश था, पहले मंडोर पर शासन था, इस प्रतिहार वंश की उत्पत्ति हुई है वो ब्राह्मण हरिश्चंद्र है। ये प्रतिहारों के आदि पुरुष कहलाते हैं, ब्राह्मण हरिश्चंद्र। तो इसमें ये बताया गया कि ये ब्राह्मण थे और इनकी पत्नी, ब्राह्मण जो हरिश्चंद्र है, इनकी पत्नी थी भद्रा, अथवा इसको माद्रा भी लिखा गया है। भद्रा अथवा माद्रा जो इनकी पत्नी थी, इस ब्राह्मण हरिश्चंद्र और इनकी पत्नी से प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई। कौन से प्रतिहारों की उत्पत्ति हुई? जो मंडोर के प्रतिहार है उनकी उत्पत्ति हुई। तो ये ब्राह्मण से उत्पत्ति इस प्रकार हुई है। नेक्स्ट, इसमें बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया जो शिलालेख है, इस बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार क्या है कि जो चौहान है, यानी अपने ये कहें कि वासुदेव चौहान के जो उत्तराधिकारी हैं, चौहान वंश है, इन चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई? वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किससे हुई है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों से हुई है। तो बिजोलिया शिलालेख भी ये कहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मणों से हुई है। इसी तरह हम आगे चलें तो हमारे आधुनिक इतिहासकार है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। और डॉक्टर गोपीनाथ जो शर्मा है, ये डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं? ये गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि जो मेवाड़ वंश है, कौन सा वंश? मेवाड़ का वंश है। इस मेवाड़ वंश की जो उत्पत्ति होती है, ये मेवाड़ वंश की उत्पत्ति होती है किससे? ये मेवाड़ वंश की उत्पत्ति रहती है
वो होती है ब्राह्मण जाति थी नागर, ब्राह्मणों की नागर जाति के गुहेदत्त अथवा गुहादत्त से किसकी उत्पत्ति हुई है? ये व्यक्ति गुहादत्त अथवा गुहेदत्त इससे हुई है। यानी डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या कहते हैं कि मेवाड़ का जो राजपूत वंश है जिसको हम गुहिल वंश कहते हैं, उसकी उत्पत्ति ब्राह्मणों की जाति नागर, जो नागर ब्राह्मणों की जाति थी, उस जाति के गुहादत्त नामक व्यक्ति से हुई है, ये डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं। और यहां अपनी ध्यान रखेंगे कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, ये भी इस बात को रिपीट करते हैं। किस बात को रिपीट करते हैं? इसको कि मेवाड़ का वंश है वो नागर जाति के गुहेदत्त नामक व्यक्ति से उत्पन्न हुआ है। ये कौन करते हैं? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। अब यहां ध्यान रखेंगे, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा क्यों कहते हैं? क्योंकि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा है कि मेवाड़ वंश के प्रसिद्ध शासक हुए महाराणा कुंभा, और महाराणा कुंभा है, इन्होंने महाराणा कुंभा ने जयदेव की एक प्रसिद्ध रचना रही है, जैसा हम सभी को पता होता है जब हम राजस्थान इतिहास पढ़ते हैं कि जयदेव की प्रसिद्ध रचना है गीत गोविंद, और उस पर टीका लिखी है। राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तब ये देखते हैं हम कि महाराणा कुंभा जो मेवाड़ का शासक है, उसने जयदेव की प्रसिद्ध रचना गीत गोविंद पर क्या की है? टीका लिखी है। और ये जो टीका लिखी है, ये महाराणा कुंभा ने जो टीका लिखी, इस टीका को किस नाम से जाना गया? रसिक प्रिया। जो रसिक प्रिया टीका लिखी है किस पर? रसिक प्रिया टीका इन्होंने लिखी है गीत गोविंद पर, जो जयदेव की रचना है। और उसमें ये कहानी उन्होंने स्वीकार की है, महाराणा कुंभा ने क्या की? स्वीकार की है कि हमारा वंश यानी मेवाड़ का जो वंश है वो नागर जाति, जो ब्राह्मण जाति है, ब्राह्मणों की नागर जाति के गुहेदत्त नामक व्यक्ति से हमारा वंश उत्पन्न हुआ है। तो ये आधार भी इसमें माना जाता है साथियों। तो ये रहता है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति के बारे में ये मत आए, यानी राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों के बारे में मत आए। तो ये ध्यान रखना है कि राजपूतों की उत्पत्ति का एक सिद्धांत ये भी रहता है कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। और ये व्यक्ति और शिलालेख है वो इस बारे में हमें वहां से हमें जानकारी मिलती है। इसके साथ ही अपने को ध्यान रखना है मित्रों कि इसके आलोचक अथवा विरोधी कौन है, यानी इस मत का खंडन किसने किया है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा है। ये डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत का खंडन करते हैं। किसका खंडन करते हैं? इसका कि ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। ये कहते हैं ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति नहीं हुई। तो इतिहासकार में नाम आए तो डॉक्टर दशरथ शर्मा जो हैं वो कहते हैं कि ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति नहीं हुई। जबकि यहां अपने को ध्यान रखना है मित्रों कि इनके अलावा अधिकांश जो इतिहासकार हैं वो भी इस मत को स्वीकार नहीं करते। किनके अलावा? जो अपने नाम देखे इनके अलावा अधिकांश इतिहासकार है वो राजपूतों की उत्पत्ति की इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते हैं। और इसके साथ एक चीज और ध्यान रखनी है कि स्वयं जो राजपूत हैं, जो स्वयं राजपूत लोग हैं, ये राजपूत लोग भी इस मत को स्वीकार नहीं करते। तो अगर अस्वीकार करने वालों आलोचकों की बात आए तो हमें ध्यान रखना है डॉक्टर दशरथ शर्मा जो इसके सिरे से खारिज करते हैं। आधुनिक अधिकांश जो इतिहासकार है वो इस बात को नहीं मानते। और स्वयं राजपूत हैं, ये स्वयं राजपूत भी क्या है? नहीं मानते साथियों। ये भी बिल्कुल नहीं मानते कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। तो ये भी कोई ज्यादा मान्य सिद्धांत नहीं है, पर एक सिद्धांत है। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं साथियों, हम आगे जो दूसरा सिद्धांत है वो है कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है? वैदिक क्षत्रियों से।
वैदिक क्षत्रिय कह दो या प्राचीन क्षत्रिय कह दो, इनसे उत्पत्ति हुई है। ये कुछ एक विद्वान लोग हैं वो मानते हैं। किनसे मानते हैं? वैदिक क्षत्रियों। ये छोटा सा टॉपिक है, वैदिक क्षत्रियों से उत्पत्ति का सिद्धांत। इसमें क्या है कि मानने वाले कौन है? उत्पत्ति का सिद्धांत ये मानने वाले जो लोग हैं वो एक तो डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। गौरीशंकर हीराचंद ओझा का जैसे हमने कल बात की थी कि इनकी पुस्तक है राजपूतानी का प्राचीन इतिहास, और इसमें ये कहते हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति है वो वैदिक क्षत्रियों, वैदिक की जगह क्या कह देते हैं? प्राचीन भी कह देते हैं, प्राचीन क्षत्रियों से हुई है। अब वैदिक क्षत्रिय या प्राचीन क्षत्रिय कौन थे? आर्य लोग थे, प्राचीन आर्य लोग थे। और उन लोगों की क्या है कि राजपूतों से बहुत सी समानता है, जैसे वो यज्ञ करते थे, हवन करते थे, घोड़े रखते थे, सूर्य पूजा करते थे, ये समानताएं पाई जाती है। तो इन समानताओं के कारण ये कहा गया है। और दूसरे व्यक्ति हैं सीएम विद्य। सीएम विद्य हैं, वे डॉक्टर ओझा के इस मत को स्वीकार करते हैं, इस मत का समर्थन करते हैं, सीएम विद्य। तो जहां भी मित्रों अपने को ध्यान रखना है कि वैदिक क्षत्रियों या प्राचीन क्षत्रियों की जब भी बात आती है तो हमें दो ही व्यक्ति ध्यान रखने हैं। उसमें यह पूछा जा सकता है कि वैदिक क्षत्रियों या प्राचीन क्षत्रियों से राजपूतों की उत्पत्ति मानने वाले निम्न में से कौन से विद्वान थे? तो ये दो ही प्रमुख विद्वान हैं जो क्या कहते हैं कि वैदिक क्षत्रियों से इनकी उत्पत्ति हुई, ओझा और विद्य। ये दो विद्वानों के नाम ध्यान रखने हैं। इसके अलावा साथियों हमें ध्यान रखना है, एक स्थान है नद्यहरण, और इस नद्यहरण स्थान से एक शिलालेख मिला है। और इस शिलालेख में भी क्या कहा गया है? इस शिलालेख में यह कहा गया है कि जो राजपूत हैं, ये राजपूत किसके संतान थे? ये वैदिक क्षत्रियों के संतान थे, वैदिक क्षत्रियों के संतान ये राजपूत थे। तो आपने को यहां नद्यारण का ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या देखनी है? एक मनुस्मृति है, इस मनुस्मृति में भी क्या कहा गया है? मनुस्मृति में कहा गया है कि जो राजपूत है वो किसकी संतान थे? ब्रह्मा की संतान थे। मनुस्मृति में क्या कहा गया है? राजपूत ब्रह्मा की संतान थे। और ऋग्वेद को भी हम ध्यान रखेंगे, जो भारत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, कौन सा? ऋग्वेद। और इस ऋग्वेद ग्रंथ के अनुसार क्या चीजें हैं? ऋग्वेद के अनुसार जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, हम पढ़ते हैं सभी, और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है। इस पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख आता है सबसे पहले। और इस पुरुष सूक्त है, इस पुरुष सूक्त में जो 4 वर्णों का उल्लेख है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद में, और इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि एक महापुरुष के भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई। कैसे उत्पत्ति हुई? भुजाओं से। भुजाओं से मतलब यहां ये ध्यान रखते हैं कि महापुरुष कहा गया है वो ब्रह्मा को कहा गया है, यानी कुल मिला के हम ये मान सकते हैं कि ऋग्वेद में भी ब्रह्मा से इन क्षत्रियों की, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। तो ये वैदिक क्षत्रियों से उत्पत्ति का सिद्धांत है। और ये जो प्रमुख 2 लोग हैं, इन लोगों का ध्यान रखेंगे, मुख्यतः यही इंपॉर्टेंट रहते हैं। नीचे वाली केवल आपको जानकारी दी है, ये थोड़ी ध्यान में होनी चाहिए, कभी कभार कैसा भी क्वेश्चन बने तो। बाकी ये 2 व्यक्ति महत्वपूर्ण रहते हैं, इन पे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है साथियों। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, आगे के सिद्धांत हम कल की क्लास में देखेंगे। और अभी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जैसे जैसे हमारे
साथी लोग हमसे ज्यादा जुड़ेंगे वैसे वैसे आपको वीडियो ज्यादा देखने को मिलेंगे और नहीं धीरे धीरे कम हो जाएंगे। धन्यवाद साथियों।